हमारा एक नैतिक दायित्व है समाज के प्रति। जो एकलव्य स्कीम है वो बहुत शानदार है। चंचल हैं, चंचल पैकरा एकलव्य से जुड़ी हैं और आपके बीच पढ़ते हुए सिलेक्ट हुई। एकलव्य स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम है। एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट, एकलव्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एकलव्य स्कॉलरशिप ये हमने शुरू की थी। मेरे को पता चला स्कॉलरशिप के बारे में, एकलव्य के बारे में, तो अभी मैं फॉर्म भर का भी पेपर दिलाने आया हूँ। इंटरव्यू में ज्यादातर से मुलाकात हो और हम आगे क्लास में काम करें। चलो, बेस्ट ऑफ लक। मे आई कम इन? आइए अंकिता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। कहाँ से हो अंकित? मैम मैं जांजगीर जिला पे। और आपके पापा क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी। मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? फंडामेंटल राइट को जी सर, अमेरिका से। अमेरिका से लिया हुआ है। ड्यूटी करते हो? पेट्रोल पंप। घर में कौन कौन है? मैं और मेरी छोटी बहन और पापा मम्मी। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे कोई 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिनका हेडक्वार्टर हमारे भारत से संबंधित है। कहाँ से हो आप? बलरामपुर। अंजलि कुमारी साहू है। मैं शक्ति जिले की निवासी हूँ। 2026 एकलव्य स्कॉलरशिप में मेरा चयन हुआ है। आर्थिक समस्याओं की वजह से मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसके लिए मैंने एकलव्य स्कॉलरशिप में एग्ज़ाम दिलाया जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। और इस एग्ज़ाम के इसके तहत मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊँगी। दिल्ली IAS का बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत बेहतरीन योजना है। मेरा रैंक 2 है तो मुझे 100% इसमें फीस में छूट मिला है। मेरा नाम मधु जैन है। मेरा नाम प्रतिमा किनार है। एकलव्य स्कॉलरशिप में मेंस के लिए मैं चयनित हुआ था तो 10वां रैंक बना है। और मैं यहाँ पे एकलव्य मिनीस के स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हुई हूँ। मेरे आगे की पढ़ाई और बाकी चीज़ों के लिए बहुत हेल्प करेगी। और मैं कांकेर जिले की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सौरभ सर और विद्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली IAS संस्थान को इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एकलव्य ये अभियान कहिए, मिशन कहिए, कार्यक्रम कहिए या स्कॉलरशिप कहिए, ये मेरे दिल्ली IAS के हम सबके दिल के बहुत करीब है। इसलिए नहीं कि इसके द्वारा हम कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, CSR सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इसलिए कि हमको अंदर से लगता है कि हर कोई पढ़े, हर कोई बढ़े। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक आई एम प्रोफेशनल ऑल्सो, लेकिन दिल में बार बार आता है कि हम यदि 50-100 लोगों को भी चुनकर अपने तरफ से कुछ ऐसा कर पाए कि उनके परिवार और उनके क्षेत्र की स्थिति में कुछ वो बदलाव ला पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप सब जो एकलव्य में आते हैं उनसे पहली उम्मीद ये होती है कि वो इस चीज की वैल्यू को समझें। मेरा ग्रेटिट्यूड या हमारा ग्रेटिट्यूड ना माने, ग्रेटिट्यूड को एहसान या वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहां पर इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ दिया है, आप यहां पर इसलिए हैं क्योंकि आप मेधावी हैं और डिजर्व करते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों ने परीक्षा दी उनमें से इतने में आना ये अपने आप में एक योग्यता है। और रही बात वंचना की, तो उससे बाहर निकलना हम सबका अधिकार है। आप सबसे भी यही उम्मीद है। आप यदि मेहनत से पढ़ेंगे तो एकलव्य से रिजल्ट्स पहले भी आए हैं, एकलव्य से रिजल्ट आगे भी आएंगे। और यदि आप इसको उस ढंग से लेंगे कि अरे यार मिल तो गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई चीज आसानी से मिल जाती है या ऐसी भाषा में कहें फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है कि यार अपना कुछ थोड़ी लगा। तो मैं कह रहा हूं जो लोग फीस देके पढ़ते हैं आपको उनसे ज्यादा वैल्यू करने की जरूरत है इस चीज को। और यदि आप वैल्यू करेंगे तो लगातार मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो आपसे परिणाम भी आएंगे। और एकलव्य का एक ही मिशन है, ये नहीं कि दिल्ली IAS के सिलेक्शन चार्ट में 2 डिप्टी कलेक्टर या 2 DSP और दिखें, वो तो आपको पता है दिख ही जाते हैं और नंबर्स कम नहीं होते हैं। इतने सारे लोग पढ़ते हैं तो सिलेक्ट भी ज्यादा होते हैं। मैं ऐसा भी बोलता हूं, ये नहीं कि हम ही करवाते हैं।
एकलव्य के चार्ट में जब कोई दिखता है ना, जैसे ये लोग उस जगह पर गए थे जहां पर वो अभी डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुई थी हमारी चंचल पैकरा, एकलव्य स्कॉलरशिप, उसके घर जाकर उस जगह को जब देखा गया जहां पर एक छोटी सी बाड़ी है और वो है, आप समझ रहे हैं चंचल पैकरा का संदेश क्या है उस क्षेत्र के लिए, जशपुर रीजन के लिए। ये लोग गए थे तो उस जगह को देखा, वो एक लड़की, जैसे रिजर्वेशन की बात होती है, वो एक लड़की उस पूरे क्षेत्र की सोच बदलने की ताकत रखती है। तो यदि आप ऐसे पिछड़े वर्ग, तो क्या कहूं मैं, क्षेत्र से आए हैं, वंचित तबके से आए हैं, तो आप अपने समाज, अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं और आपको देखकर ऐसे कई लोग मोटिवेट हो सकते हैं जो उस क्षेत्र की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी सबको बदलने की ताकत रखते हैं। मैं उस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को चलाता हूं जिसमें आप लोग जो शुरू के प्री और मेंस के ये 20-20 बच्चे होते हैं, ये वैसे रहते हैं, इसके अलावा भी अलग अलग 50% और उसके साथ हमने वो किया है। लेकिन आप लोगों में से कोई सिलेक्ट होता है तो वो मुझे बहुत सुकून देता है कि इसका रिजल्ट मिला। तो बस अलग अलग तरीकों से भी कहूं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दिल्ली आईएएस के लिए पढ़ाई के दौरान न्याय करिए। हमारी तरफ से पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी। हम जितनी ईमानदारी से दूसरों को पढ़ाते हैं आपको भी पढ़ाएंगे। एकलव्य के लिए मैडम को जब भी कोई व्यक्ति कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो यदि जेन्युइन है, अफोर्डेबल है, तो हम जरूर पूरी करते हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी और बेहतर कर सकते हैं हम करें। हमने कुछ चीजें सोची भी हैं इस बार से जिसको हम शायद आगे इंप्लीमेंट करें, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की तरह हो या प्री जो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हम लैक करते थे, तो हम शायद वो भी प्लान कर रहे हैं। तो अब हम आपको और आगे भी लगातार गाइड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो बस वही कोशिश करें आप लोग और पूरी ईमानदारी से लगे रहें। एकलव्य के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, किसी को जल्दी यदि करना है तो हम एक से ज्यादा बैचेस में वो अलाउ करते हैं। आपको यदि वो है तो, यदि अफोर्डेबल है तो हम ये कर पाते हैं कि आप जल्दी करिए कोर्स। कुछ लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हम वैसा भी करेंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं, कुल मिलाकर यह है कि हर साल एकलव्य का इंटेक आता है और उस इंटेक में से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, और मैं ऐसे ही मजाक में कई बार कहता हूं, आप में से जो नए लोग हैं, मैं ही सौरभ चतुर्वेदी हूं। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्लास में मिलता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपका हमारा नया रिश्ता बहुत मजबूत होगा और आपको हमारे साथ बहुत मजा आएगा और मजे के साथ पढ़ेंगे तो लंबा पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप में से जो टॉपर्स हैं कम से कम आकर अपना इमोशन इसके बारे में शेयर करें। टॉपर्स के अलावा भी जो लोग हैं जो यहाँ आकर बात करना चाहते हैं, सारे लोग बात करना चाहते हैं तो सारे लोग 2 मिनट बात करें। जिनको संकोच है वो बाद में बात करवाएंगे उनसे, पर हम बात तो करवाएंगे। ये नहीं कि हमारे बारे में बोलिए, आपका स्टेज फियर दूर होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन एकलव्य स्कॉलरशिप में प्रीलिम्स के लिए हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली आईएएस एकेडमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। और ये सिर्फ मेरे लिए कोई आर्थिक योगदान नहीं है, बल्कि मेरी क्षमताओं और मेरे सपनों के लिए एक नई दिशा है। और मैं चाहूँगी कि इस योगदान और इनके विश्वास को मैं सार्थक सिद्ध करूँ। और इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि यदि मैं कहूँ कि सर नए समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सामने लाना, उनको प्रोत्साहित करना और उनके सपनों को नई दिशा देना एक अपने आप में महत्वपूर्ण पहल है। और प्रोफेसर टी गिल ने भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सर्वोत्तम निवेश होता है और यह संस्थान वही कार्य कर रही है। इसके अलावा मैं अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करना चाहूँगी कि कैसे इस इंस्टीट्यूट ने मुझे एक नई दिशा दी है। जब यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और यहाँ के जब अनुभवी टीचर से मेरा संपर्क रहेगा, उनसे मेरी बातें होंगी तो मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँगी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।
इसके साथ ही आप लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगी कि खूब मेहनत करिए और अच्छे अधिकारी के रूप में राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। और अच्छे अधिकारी की पहचान केवल उसके अधिकारों से नहीं होती है, उनके द्वारा किए गए समाज में परिवर्तन से होती है, और जिनमें से इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से सर जैसा प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार साहू है। मैं सर के बारे में बोलना चाहता हूँ थोड़ा। जब गांधी जी थी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन गए थे, तब वो प्रधानमंत्री चर्चिल के हाउस में जा रहे थे, तो सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो एक पॉजिटिव एनर्जी पूरा पीएम हाउस में फैल गई थी। वैसे ही आज के डेट में हम जब सर को देखते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। ये हम लोग को एक प्रेरित मिलते कि ऊर्जा हम लोग गांधी जी को तो नहीं देख सकते, लेकिन सर के रूप में एक आज वर्तमान में है सर, ऐसे आपको देख के इच्छा होती है। और एकलव्य स्कॉलरशिप में होने के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है, जो हमें डबल मेहनत करने की इंस्पिरेशन देती है। थैंक यू सर कि सर करने के लिए। माननीय सर और मैम सहित दिल्ली आईएएस टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं हम लोग के लिए सर ने क्या क्या किया है, और वाकई में हमारे लिए एक नई सपना या नई मंजिल की तरह बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर है। असफलताओं एवं समाज के ठोकरों ने हमें बेशर्म कर दिया। असफलताओं एवं समाज के ठोकरों ने हमें बेशर्म कर दिया था। गिर मैं भी गया था, लेकिन खुदा ने थोड़ा रहम कर दिया। उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा परिश्रम कर लिया। उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा परिश्रम कर लिया, रखा हौसला और आगे बढ़ा। यहाँ पहुंचा तो ऐसा लगा वशिष्ठ मुनि का आश्रम मिल गया। वशिष्ठ मुनि का आश्रम मिल गया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंजलि कुमारी साहू है और मैं स्कॉलरशिप के तहत चयन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह सर मैम ने हम सबको पढ़ाने का जिम्मेदारी दिया हुआ है। तो इतना ही कहूँगी कि बिलासपुर के सबसे बेहतरीन संस्था में आप जुड़े हुए हो, तो बेफिक्र होकर अपना तैयारी करें और अच्छे से प्रदर्शन करें। गरीब होना कोई समस्या नहीं है, बट उससे आप मेहनत करके आगे ना बढ़ पाए वो समस्या है। और आप सब यहाँ तक आए, मतलब बहुत मेहनत की है, बस आगे करते रहिए और निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। थैंक यू सर। मैं पहली बार बोल रही हूँ मंच में, अभी कभी नहीं बोली हूँ। सम्मानीय सौरभ सर, विद्या मैम और हमारी दिल्ली आईएएस की टीम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह उपलब्धि प्रदान की। मैं बताना चाहूंगी कि मैं 3 साल से इसका मतलब तैयारी करी थी, एग्जाम दे रही थी एकलव्य का। 2024 में दी थी तो अच्छा रैंक नहीं आया था, तैयारी नहीं थी, कॉलेज के जस्ट बाद दी थी। तो उसके बाद पिछले साल में दिला नहीं पाई कुछ कारण से। मैं सारण में बिलाईगढ़ जिले से हूँ और मैं सोचती थी कि इतने बड़े शहर में मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं करके, बहुत डर लगता था। और मम्मी पापा को हमेशा बोलती थी कि मुझे कोचिंग करना है करके, लेकिन मम्मी पापा बोलते थे कि जितना पढ़ ली उतनी बहुत है बेटा, और नहीं पढ़ पाएगी आगे, कोचिंग नहीं करवा पाएंगे, ऐसे सब बोलते थे। तो मुझे डर लगता था कि होगा कि नहीं करके। लेकिन सौरभ सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ फ्री में इतना मतलब पढ़ाई कराए, फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए, इतने सारे स्टूडेंट को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सौरभ सर को, विद्या मैम को। विद्या मैम मुझे बहुत अच्छी लगी जब इंटरव्यू मिली थी तो। और सौरभ सर से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ यूट्यूब के माध्यम से। सर मेरे लिए एक गाइडर के भांति है और मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई और प्रेरित होती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रतिमा किनार है। पहली बात तो मैं मैम और सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने करीब आके बैठनी बहुत बड़ी बात है। मैम को मैं पहली बार प्रीलिम्स के इंटरव्यू में ही मिली थी। इनका जो ऑरा है उनको देख के लगा क्या एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए और एक लड़की के लिए, या फिर वो किसी भी, चाहे लड़की हो बहन हो, एक जिम्मेदार मतलब एक लड़की, एक जब जिम्मेदारी वाली चीज आती है तो कैसा होता है उनका वो चीज, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। और मेरा
पर्सनल ये रहा कि मैं कॉलेज तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। उसका मेन कारण ये था कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो थे और मतलब घर में कोई गाइडेंस ही नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम गरीब तबके से होते हैं या फिर हमारे पास फाइनेंशियली चैलेंजेस ज्यादा होते हैं तो हम सोच ही नहीं पाते कि हर पढ़ाई में पैसा लगता है, तो हम उसमें क्या ही करें जो क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट होता ही नहीं, तो उसमें हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ये लाएंगे। तो मैं सेल्फ से पढ़ रही थी, जो भी मेरे को मटेरियल्स मिलते थे या फिर यूट्यूब से, तो पढ़ाई तो अच्छा था, बेस बिल्डअप हो रहा था, लेकिन जो कंपटीशन वाले लेवल था वो नहीं आ रहा था। फिर इतना ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया कि मम्मी बोली बेटा देख तेरे किस्मत में जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब तेरे को जो भी जॉब करना है करो ऐसे करके। तो मैंने 2 साल पढ़ाई छोड़ ही दिया था कि अब हो गया, इतना दिन से हो ही नहीं रहा। 3-4 बार मैंने प्रीलिम्स दिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा सच में शायद मेरे किस्मत में कुछ है ही नहीं, अब नहीं हो गया पढ़ाई ऐसे करके। तो 2 साल मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया था। तो 2024 में 25 में प्रीलिम्स के बाद सर का एक सेमिनार हुआ था जिसमें जो बच्चे लोग फेल हो गए थे या फिर जो नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे थे उनका मोटिवेशन का एक प्रोग्राम का, तो मैं अटेंड करने आई थी। मेरी फ्रेंड यहाँ पढ़ती थी, मेरे को बताई थी तुझे अच्छा लगेगा ऐसे करके। तो फिर वही बताई कि हाँ कि स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, अगर तेरे को पढ़ना है तो जाके देख ले, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो वही मौका था मुझे अपने पढ़ाई से दोबारा जुड़ने का, उस पढ़ाई को जिसको मैं इतनी शिद्दत से पढ़ रही थी कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं। और जो समाज में एक क्या बोलते हैं मैसेज देने का कि जो गरीब है वो गरीब है नहीं, परिस्थितियां वैसी हैं जिससे वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टैलेंट हर किसी में भगवान ने दिया है, तो किसी को सपोर्ट मिलता है तो आगे बढ़ जाता है और किसी का दब जाता है। तो वही वो जो एकलव्य है वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है कि मैं वापस से अपने पढ़ाई से जुड़ पाई हूँ। नहीं तो वही जो सामान्य जीवन हर कोई जीता है वही मेरी लाइफ होती। और मैं उस ईश्वर का और यहाँ विद्या मैम और सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टीचर्स इन दिल्ली आईएएस की टीम। एकलव्य एग्जाम के स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में मुझे यहाँ मेरी एक फ्रेंड है उसके थ्रू पता चला, जिसके थ्रू मैं यहाँ आज हूँ। एकलव्य स्कॉलरशिप में मेरा रैंक 16 है। मेरा नाम तरुण कुमार जलतारे है, फ्रॉम जांजगीर चांपा नवागढ़। देखिए सभी एग्जाम आप लोग दिलाते रहते हैं, कभी ना कभी किसी माइनर मिस्टेक से थोड़ी मिस्टेक से आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके लिए कोई और अच्छा चीज होगा जिस पे आप सुटेबल होंगे। तो ऐसा है, किसी को घबराना नहीं है। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है वो पाना है। पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। थैंक यू। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम।